नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से ली हैं। इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं 201 से 220 के बीच के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट हमारा 23 है। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी, राज्य आपातकाल। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमें कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी, केवल अस्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी, पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताओ। क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। यह सभी कार्य राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 202 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुपूरक अनुदान से। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेट बजट। ऑप्शन नंबर सी, आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर डी, समेकित निधि। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमें जल्द से जल्द बताओ। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी स्टेट बजट अनुच्छेद 202 में वर्णित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, फटाफट हमें कमेंट में आंसर दीजिए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 203 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बजट प्रस्तुति से। ऑप्शन नंबर बी, अनुदानों की मांग से। ऑप्शन नंबर सी, कर निरीक्षण से। ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक से। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमें जल्द से जल्द बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदानों की मांग अनुच्छेद 203 से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राज्य में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्य में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश अति आवश्यक होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, अनुच्छेद 204 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, विनिमय विधेयक से। ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक से। ऑप्शन नंबर सी, बजट से। ऑप्शन नंबर डी, कर विधेयक से। इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, हमें जल्द से जल्द बताइए। क्या आंसर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विनिमय विधेयक अनुच्छेद 204 में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 8, राज्य की समेकित निधि से धन निकासी किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी, विनिमय विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनिमय विधेयक के द्वारा राज्य की समेकित निधि से धन निकासी की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 205 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर बी, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ऑप्शन नंबर सी, समेकित निधि। ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, मैं फटाफट आंसर दीजिए। क्या आंसर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुच्छेद 205 में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 206 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुलेखादान। ऑप्शन नंबर बी, अनुपूरक अनुदान। ऑप्शन नंबर सी, आकस्मिक व्यय। ऑप्शन नंबर डी, बजट।
इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखा अनुदान अनुच्छेद 206 में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद 207 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय विधेयक के विशेष प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी, साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट हमें बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय विधेयक के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 207 में वर्णित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 208 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के नियम। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के नियम अनुच्छेद 208 में वर्णित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की भाषा किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 208। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 209। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 210। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 211। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताएं। क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाहिक भाषा दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद 211 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीशों की आलोचना। ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध। ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर डी, अवमानना। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध अनुच्छेद 211 में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, अनुच्छेद 212 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, न्यायालयों द्वारा विधि कार्यवाही की जांच। ऑप्शन नंबर बी, विधायी कार्यवाही की वैधता। ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पर समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, विशेष अधिकार। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधायी कार्यवाहों की वैधता अनुच्छेद 212 में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का अध्यादेश। ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल। ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में वर्णित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, राज्यपाल का अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है। ऑप्शन नंबर ए, 3 माह। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक। ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक राज्यपाल का अध्यादेश जारी रहता है या वैध रहता है। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 214 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, जिला न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधिकरण। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर बी, अवमानना की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी, अपील। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट हमें कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवमानना की शक्ति अनुच्छेद 215 में दी गई है या परिणत है। प्रश्न नंबर 20, अनुच्छेद 216 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी, वेतन। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 216 में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोग फटाफट लाइक करिए पहले। प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 211 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के लिए आरक्षण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के लिए आरक्षण विधेयक अनुच्छेद 201 में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 राष्ट्रपति आरक्षण विधेयक के साथ क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और तथा उसे पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। यह सभी कार्य राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 23 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 201, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 202, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 203, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 204। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, जिसे हम बजट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 राज्य का बजट किस सदन में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल के समक्ष। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 अनुदानों की मांग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 202, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 203, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 204, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 205। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 203 में अनुदानों की मांग दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 अनुदानों की मांग पर मतदान कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के सदस्य अनुदानों की मांग पर मतदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 विनिमय विधेयक किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 203, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 204, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 205, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 206। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 204 में विनिमय विधेयक वर्णित है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 28 समेकन निधि से धन निकासी किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी विनिमय विधेयक, ऑप्शन नंबर डी प्रस्ताव। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विनिमय विधेयक द्वारा समेकन निधि से धन निकासी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 अनुपूरक अनुदान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 204, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 205, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 206, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 207। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अनुदान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 बजट से अधिक व्यय होने पर कौन सा अनुदान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेखा अनुदान, ऑप्शन नंबर बी अनुपूरक अनुदान, ऑप्शन नंबर सी अधिक अनुदान, ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अधिक अनुदान बजट से अधिक व्यय होने पर लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 लेखा अनुदान किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर बी अंतरिम व्यय, ऑप्शन नंबर सी स्थायी निधि, ऑप्शन नंबर डी कर निर्धारण। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें कमेंट में फटाफट बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंतरिम व्यय लेखा अनुदान से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 लेखा अनुदान सामान्य किस स्थिति में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बजट के बाद, ऑप्शन नंबर बी बजट से पहले, ऑप्शन नंबर सी आपातकाल में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति शासन में। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताइए।
क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन में बी, बजट से पहले लेखा अनुदान लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, वित्तीय विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 206, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 207, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 208, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 209। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 207 में वित्तीय विधेयकों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, राज्य में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, राज्य विधानमंडल की कार्यवाहक विधि किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 208, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 209, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 210, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 211। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 208 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाहक दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, विधानमंडल की भाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 209, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 210, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 211, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 212। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की भाषा दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 210, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 211, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 212, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 213। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 211 में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध बताया गया है हमारे संविधान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, विधायी कार्यवाही की वैधता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 211, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 212, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 212 में विधायी कार्यवाही की वैधता को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 212, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 215। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति बताई गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, राज्यपाल का अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक वैध रहता है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी सत्र आरंभ के 6 सप्ताह बाद तक, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्र आरंभ के 6 सप्ताह बाद तक राज्यपाल का अध्यादेश जारी रह सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 217। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान बताया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद बताता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 217। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, मैं फटाफट कमेंट में बताइए। क्या आंसर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 215, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 217, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 218। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 217, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 218, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 219। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 217, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 218, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 219, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 220। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 219 में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आजीवन। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, कौन सा अनुच्छेद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 218, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 219, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 220, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 221। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 220 प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 50, अनुच्छेद 220 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर निषेध, ऑप्शन नंबर डी अवमानना। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर निषेध। अनुच्छेद 220 में बताया गया है अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रैक्टिस करता है तो उस पर निषेध होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 220 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।